तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जहां आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे। पॉकेट जी के 10 लाख किताब बिकी है, 10 लाख, और एक किताब पे हमने कितना रुपया कमाए, 1 रुपया। हमारे पास कितना रुपया आ गया, 10 लाख, और ये 10 लाख रुपया जाके हम सेना को दान दे देंगे, इंडियन आर्मी को। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। तुम्हारे विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। तुम्हारे विश्वास ने बताया था कि दिल्ली में जो लड़के जवान होते हैं डेट पे जाते हैं और यूपी में लड़के जवान होते हैं तारीख पे। क्यों, देवरिया वाला जो कांड हुआ था, सर काट लाए। हाँ, सर काट लाए। गाँव में रहना आसान नहीं है, बहुत डेंजरस है। कौन कहाँ आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, और उस पर लिखा है महाकाल, तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। तो अपने दुकान के आगे शीशा का दरवाजा लगा दीजिएगा ना, कपड़े के दुकान है उसके आगे शीशा का दरवाजा लगा देंगे, गरीब आदमी खोलेगा ही नहीं, डर जाता है। जबकि खोल के जाके चेक तो कर सकता है, पसंद है नहीं पसंद है। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ 100 ग्राहक आएंगे तो 100 का 100 खरीद के ही जाता है, बहुत सारे लौट के जाते। लेकिन एक गरीबी सबसे पहले आपका हिम्मत तोड़ देती है, आपका हिम्मत नहीं करेगा खोल के चेक। कभी किसी के गरीबी में मजाक मत उठाइएगा बाबूया, ये समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है यार, तुम ठेकेदार हो कि तेरा ठेका मेरे पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं है। अजीब हाल है। अरे ठीक है भाई, उसकी जिंदगी है, जीने दो उसको। क्यों किसी की जिंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई हावी हो, आप क्यों किसी की जिंदगी में इतने हावी हो? और जब बहुत दर्द हो ना, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। कि जिंदगी में अगर आपके नाम FIR नहीं है तो जीवन तो भारत में व्यर्थ चला ही गया, उसमें तो कोई 2 राय है ही नहीं। भले ही नामजद कराया गया झूठे आरोप में, पर वो अलग बात है। अगर आप अंदर से युद्ध की क्षमता नहीं रखेंगे, भगवान कृष्ण क्यों सरवाइव किए इस कंट्री में, बुद्ध क्यों नहीं सरवाइव किए? क्योंकि गलत कंट्री में थे, चक्र नहीं लिए हुए थे। आज 95% लोग दुखी हैं। मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे कोई सम्मान नहीं कर रहा है। यहाँ कोई किसी को सम्मान नहीं करता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शक्ति की पूजा होती है बस। इसमें से एक ही है कि स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। इसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर IAS बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं। सर काला दिख रहा है। अरे तोरा लेख पढ़ने में पढ़, तोरा जैसा रहेंगे तो ऐसा ना दिखेंगे रे बकलवा कहीं का। अरे जैसा रहेंगे वैसे ना दिखेंगे। तो ये औतल उत्तल पढ़ने में दिक्कत है तो बोल गधा कहीं का।